नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स विद मीका में। और मेरा नाम है मीका। आज फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ एक अनदर वीडियो में, जहाँ मैं आपको एक और ऐसी लोकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है इंडिया में। और ये लोकेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है और वर्क करता है एज अ रिजॉर्ट और होटल। और आज भी टूरिस्ट काफ़ी सारे वहाँ जाते हैं और महसूस करते हैं किसी अलग सुपरनैचुरल शक्ति को, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी उस जगह पे जाते हैं। तो ये जो लोकेशन में की मैं बात कर रही हूँ वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्गन हाउस, द हिल हाउस जिसे भी कहते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाउएवर आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ अपने बेल आइकन्स और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें। और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाएं। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। कभी सोचा है, कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होती, उनके अंदर कुछ कहानियां भी छुपी होती हैं जो वक्त के साथ मिटती नहीं और जिंदा रहती हैं, हर दीवार, हर खिड़की के अंदर। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ खूबसूरती और खौफ दोनों साथ साथ रहते हैं। मॉर्गन हाउस, कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल में। एक ऐसी जगह जहाँ लोग कहते हैं एक औरत आज भी रातों को अपनी हील्स के छाप छोड़ जाती है। मॉर्गन हाउस 1930 के आसपास बनवाया गया था। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ के लिए ये बनवाया था एज अ वेकेशन होम। वो एक अमीर ज्यूट बिजनेसमैन था। कोलकाता के पास उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सब लोगों ने जिन्होंने भी इस वेकेशन हाउस को देखा था, सबने यही बोला था, इट्स अ ड्रीम हाउस ऑन अ हिल। पहाड़ियों के बीच, लंबे पाइन ट्रीज के दरमिया एक स्टोन मैंशन, सुंदर, शांत और थोड़ा अलग सा। लेकिन शायद जॉर्ज मॉर्गन को ये नहीं पता था कि इस घर के अंदर कभी सुकून नहीं आने वाला। लेडी मॉर्गन, जो इनकी वाइफ थी जॉर्ज मॉर्गन की, वो एक बहुत खूबसूरत, शांत और नर्म दिल की औरत थी। वो कालिम्पोंग के वेदर को पसंद करती थी। मॉर्निंग फॉग, ठंडी हवा और नेचर के करीब रहना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन जॉर्ज कुछ और ही था। वो अपने बिजनेस और एरोगेंस में रहता था। बहुत लोग कहते हैं ही वॉज क्रूअल, कंट्रोलिंग एंड इवन अब्यूसिव। उनकी शादी के कुछ महीने बाद लेडी मॉर्गन बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर्स को बुलाया गया पर कोई इलाज काम नहीं किया। लोग कहते हैं उनके शरीर से ज्यादा उनका दिल टूट रहा था। वो कमरे के अंदर अकेली रहती थी और अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर पहाड़ियों की तरफ देखती रहती थी। और फिर एक दिन, बिना किसी आवाज के, बिना किसी फेयरवेल के, लेडी मॉर्गन चल बसी। शी पास्ड अवे। कुछ लोग कहते हैं वो बीमारी से मरी, कुछ कहते हैं जॉर्ज ने उसे मार दिया। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बट यस, लेडी मॉर्गन वॉज डेड। शी पास्ड अवे इन द मॉर्गन हाउस। लेडी मॉर्गन के मरने के बाद जॉर्ज ने ये मैंशन हमेशा के लिए छोड़ दिया और तब से ये घर चुप हो गया। सिर्फ चुप ही नहीं, अजीब भी। लोकल्स कहने लगे रात के टाइम पे कई चलने की आवाज आती थी, हाई हील्स की टक टक स्टोन फ्लोर पर गूंजती हुई। कभी परफ्यूम की खुशबू महसूस होती जब घर में कोई नहीं होता। और कभी कभी कोई महसूस करता है जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। एक बार एक केयरटेकर ने तो ये भी कहा कि मुझे लगा कोई ऊपर चल रहा है, पर मैं जब गया तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मुझे हल्की सी हंसने की आवाज आई और जब मैंने आगे पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था और इसी चीज से मैं डर गया।
इंडिपेंडेंस के बाद मॉर्गन हाउस को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। पहले आर्मी ऑफिसर्स यहाँ रहे, फिर ये एक टूरिस्ट लॉज बन गया वेस्ट बंगाल टूरिज्म के अंदर। तब से कई लोगों ने अजीब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कुछ गेस्ट ने कहा रात के 2 बजे कोई उनको कमरे से बाहर चलता हुआ सुनाई देता है। स्टाफ ने बोला लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती हैं। और एक टूरिस्ट ने लिखा मैं ऊपर के कमरे में सो रही थी और मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के पास आके खड़ा हो गया। जब आंख खोली तो कोई नहीं था, बस एक ठंडी सी हवा। कालिम्पोंग के लोकल्स आज भी कहते हैं लेडी मॉर्गन का सोल अब भी यहाँ है। शायद वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती और अभी तक छोड़ के नहीं जा पाई, या शायद वो किसी का इंतजार कर रही है। कुछ लोग कहते हैं जब कोई कपल यहाँ रुकता है तो लेडी मॉर्गन उन्हें देखती है, जैसे उनका प्यार उसे याद दिलाता हो, उस प्यार का जो कभी उसके पास था पर खत्म हो गया। एक गाइड ने एक बार कहा कि मॉर्गन हाउस में कोई नहीं रहता, पर अकेले रहकर भी आप कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। आज भी लोग डिबेट करते हैं क्या ये सिर्फ कहानी है या सच। हिस्टोरिकली हाँ, जॉर्ज और लेडी मॉर्गन थे, ये हाउस भी उनका था, लेकिन लेडी मॉर्गन की डेथ के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिर भी इतने सालों से इतनी कहानियां, इतने एक्सपीरियंसेस, क्या सब झूठ हो सकता है? हो सकता है कि कुछ कहानियां हवा में घुल जाती है, पर कुछ जगह उन्हें जिंदा रखती है। तो अगला कभी जब आप कालिम्पोंग जाए और मॉर्गन हाउस के पास से गुजरे तो थोड़ा रुकिएगा, खिड़कियों के अंदर झांकिएगा, और अगर आपको कोई हल्का सा भी परफ्यूम महसूस हो या हील्स की आवाज़ आए तो समझ जाना कि लेडी मॉर्गन अब भी वहाँ है और वो अभी भी उस घर में है, अपने घर में, अपनी तन्हाई के साथ। तो गाइज अपने थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है मॉर्गन हाउस जो है वो सिर्फ कहानियों और टूरिज्म के लिए ये स्कैरी स्टोरीज को इतना फेमस किया गया है, या फिर लोगों के जो एक्सपीरियंसेस वहाँ से लोग जो आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं मॉर्गन हाउस के बारे में, क्या वो सच है? क्या यहाँ पे सच में आज भी लेडी मॉर्गन की आत्मा रहती है? ये सारे थॉट्स हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय।